अब हम शुरू करेंगे मानव जीवन को सफल करने के लिए मूल आधार, मानव जीवन का आधार, आध्यात्मिक जीवन का आधार क्या है, जिसके द्वारा हम जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उसके लिए 3 आधार कहा गया है। अपने ज्ञान को शुद्ध करो। क्या करो? ज्ञान को शुद्ध करो। जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो कर्म भी शुद्ध होगा, और कर्म बढ़िया हो रहा है तो उपासना भी बढ़िया करना, अच्छी उपासना होगी, शुद्ध उपासना होगी। तो कहा गया है ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीनों जिसके शुद्ध हो गए उसका जीवन महान बनेगा, उसके जीवन का निर्माण होगा, आध्यात्मिक जीवन का उसका आधार मजबूत होगा। तो ज्ञान, कर्म, उपासना, इसको कहा गया है विवेक और वैराग्य और अभ्यास। ज्ञान माने विवेक उत्पन्न करो, पढ़ो लिखो, विवेक उत्पन्न करो। कर्म, वैराग्य बढ़ाओ, संसार में जो आकर्षण उसको नष्ट करो, ईश्वर में प्रीति, प्रेम, भक्ति बढ़ाओ। ठीक है जी, वो कर्म की बात है। संसार में जो रचे बचे बसे हुए लोग, सांसारिक काम में उलझे हुए, उससे बाहर निकलो और ईश्वरिक कार्य में संलग्न हो जाओ। ये कर्म है, ये वैराग्य है। सांसारिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिकता को अपनाए, ये कर्म शुद्ध कर्म होगा इससे, और इससे भी शुद्ध उपासना कर पाएंगे। शुद्ध ईश्वर को जाने, शुद्ध उपासना करें। तो पहले ज्ञान प्राप्त करें, जाने, जान करके करें और फिर लाभ उठाएं। ऐसे विधि, उपाय, लक्ष्य, विधि को जाने, फिर उसका उपाय करें। किसी काम को करने की विधि, प्रक्रिया पहले जानेंगे ना, पहले ज्ञान होता है, फिर जान करके उसका अनुष्ठान करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, तो क्या होगा? लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है जाने, करे और लाभ उठाए। तो हम विचार करेंगे इसी विषय पर। पहले ज्ञान क्या है, जानेंगे ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान शब्द सभी सुनते हैं, लेकिन आप पूछो किसी को ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो बड़े बड़े लोग भी ज्ञान की परिभाषा नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, किसी वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव को, किसी वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव को यथार्थ रूप में, तात्विक रूप में जानना ही ज्ञान है। ठीक है, उसके स्वरूप को जानो, यही ज्ञान है। तो सही स्वरूप को जानो, उसका गुण कैसा है, उसका कर्म क्या है, स्वभाव क्या है। तो किसी पदार्थ के विषय में इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान तब होगा जब उसको जानेंगे। तो उसके स्वरूप को जानना, यही क्या है? ज्ञान है। किसी पदार्थ के सही स्वरूप को जानना क्या है जी? ज्ञान है। और वस्तु को जब ठीक ठीक जानेंगे तभी आप कोई निर्णय कर पाएंगे कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। तो आजकल आप देखेंगे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अगर गंदी आदत है, खराब पदार्थ है, खराब काम है, जानते ये खराब है, फिर इसको छोड़ नहीं पाते। और कई काम को जानते अच्छा है, फिर भी कर नहीं पाते। जो तत्व जान देंगे, वो शाब्दिक जान देंगे। तो ज्ञान कई प्रकार का होता है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। अगर तत्वज्ञान हो जाता है तभी व्यक्ति सही चीज को जान करके सही चीज को अपनाने और गलत काम को, बुरी वस्तु को छोड़ने में समर्थ हो पाता है। सारा खेल ज्ञान का है। ठीक है। तो देखो, ज्ञान के बाद आता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कि मन से, वाणी से और शरीर से
है ना। मन से, वाणी से और शरीर से हम छोड़ने योग्य पदार्थों को छोड़ें और ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ग्रहण करें। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, इसको ही कर्म करते हैं। ये कहें मन, वाणी और शरीर से हम जो को भी चेष्टा करते हैं ना जी, वही कर्म है। तो चेष्टा क्या करते हैं? सुख को पाने की चेष्टा करते हैं और दुख से छूटने की चेष्टा करते हैं। ये चेष्टा ही क्या है? कर्म है। और चेष्टा मन से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं और शरीर से भी कर सकते हैं। तो मन से, वाणी से, शरीर से हम जो कोई भी चेष्टा करते हैं सुख पाने के लिए और दुख से छूटने के लिए, वह कर्म है। ऐसे ही उपासना कि पहले वस्तु को जानना, फिर प्राप्ति का प्रयास करना और प्राप्त करने के बाद में उसका सेवन करना, उसका उपयोग करना, ये क्या है? उपासना है। ये क्या है जी? उपासना। तो ज्ञान, कर्म और उपासना। अरुण जी, तो आज हमने पढ़ा ज्ञान, कर्म, उपासना। ठीक है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, उपासना क्या है। ज्ञान माने बोले जानो, कर्म माने चेष्टा और उपासना माने उसको जान करके उसका प्रयोग करो, उसके जीवन में लाओ, ये उपासना। ठीक है, और ज्यादा तो होता है ना, बड़े बड़ा सब बाहर जाएगा। तो इसको आप बाद में पढ़िएगा, ज्ञान, कर्म, उपासना की परिभाषा। अब इसके बाद में जो आ रहा है ज्ञान, यह है ज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान माने क्या आ है? विवेक। नीचे देखिए अगले पेज में, कि जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य ज्ञान होकर फिर उनसे यथा योग्य उपकार लिया जा सके, उसका नाम ज्ञान है, वो विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान का विवेक, उससे आप लाभ ले रहे हैं, उससे उपकृत हो रहे हैं, तो विद्या प्राप्त करें। खाली ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। ज्ञान और विद्या में यही तो अंतर है। ज्ञान माने केवल जानना, ज्ञान माने क्या है? जानना। विद्या माने क्या है? वो जान करके उसको व्यवहार में उतारना, समझ गए? उससे लाभान्वित होना, ये विद्या है। बोलते ये विद्या मेरे पास में है, मैंने विद्या में क्या है? कोई कला है। जैसे कि कुम्हार है, कुम्हार के पास में घड़ा बनाने की क्या है? कला है, विद्या है, उसको बोलते हैं विद्या, वो कला है। और सामान्य व्यक्ति के पास ज्ञान है कि घड़ा ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो कला नहीं है, वो घड़ा बना नहीं सकता है। देखता है मिट्टी लाता है कुम्हार, ठीक है, नाचता है, कूदता है, उसका लोंदा बनाता है, फिर उसको चक्र में रखता है, फिर उसको आकार से देता है, फिर घूमते घूमते वो घड़े का आकार बन गया, फिर बाद में उसको नीचे से रस्सी से काट देता है। कलश है, घड़ा है, दीपक भी है, जो बनाता है, और काट करके फिर रख दिया सुखाने के लिए, तैयार। तो ये तो देखने वाले भी देखता है, तो देखने वाले पास क्या है? केवल ज्ञान है। लेकिन ये विद्या उस सामने वाले में, देखने वाले में नहीं है। विद्या तो उसमें है, किसमें है? कुम्हार में है,
जो उस काम को जानता है, कला है। समझ गए? ज्ञान और विद्या में क्या अंतर, समझ गए ना? ज्ञान माने केवल जानना कि घड़ा ऐसे ऐसे बनाते, वो जान रहा है, वो ज्ञान है। लेकिन घड़ा बना नहीं सकता। जो घड़ा बना भी रहा है, उसके बाद घड़ा बनाने का ज्ञान भी है और कला भी है, उसको बोलते हैं विद्या। जैसे मिस्त्री, मिस्त्री के पास घर बनाने की विद्या है, विद्या है कि नहीं? वो घर बना सकता है। और हम लोग देखता में सीमेंट लाते हैं, छड़ लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, उसको मिलाते हैं और ऐसे ऐसे करने से कर बनाते हैं। ये हम देख रहे हैं, खाली ज्ञान मात्र है। ये घर बनाने की विद्या हमारे पास में नहीं है। और मिस्त्री के पास में क्या है? ज्ञान भी है और विद्या भी है। तो अब समझ में आ गया ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? ये ऊपरी तौर पर देखें तो लोग दोनों को एक मानते हैं, है कि नहीं? ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये इसका भेद है, बता दिया आपको।